Hello everyone, welcome back to class 11 Business Studies series chapter 3 Public, Private and Global Enterprises. We had already discussed the part 1 of this chapter and now welcome to the part 2. In this part 2 we will discuss about the statutory and public cooperation. तो statutory और public corporations होती क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट वन इज these are established and governed by the special act of parliament. तो जितनी भी statutory या public corporation होती हैं ये establish की जाती हैं और governed की जाती है किसके द्वारा, एक special act के द्वारा जो कि parliament के द्वारा पास किया जाता है और by the state और central legislature. तो या तो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाए या फिर हमारा स्टेट के द्वारा या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटर के द्वारा कोई एक्ट है उसके द्वारा ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंडर, उस एक्ट के अंडर ये सारी जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस होती हैं ये एस्टेब्लिश की जाती हैं. द एक्ट डिफाइन द पावर एंड फंक्शन, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्निंग. तो इन सब कॉर्पोरेशन में कौन कौन सी पावर्स होती हैं, किस टाइप से ये लोग फंक्शन कर सकते हैं, कौन से रूल्स और रेगुलेशंस इनको गवर्न करने में काम आते हैं, ये सारी चीज़ें इस एक्ट में मेंशन होती हैं ऑलरेडी. सारे रूल्स और रेगुलेशन इसी एक्ट में लिखे होते हैं. its employees and its relationship with government departments. और इनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से कैसे रिलेशन होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए, ये भी इस एक्ट में ऑलरेडी मेंशन होता है कि कितने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, कौन से होने चाहिए, गवर्नमेंट कैसे होगी और एम्प्लॉयज़ अपॉइंट कैसे होंगे, तो ये सारी चीज़ें इसी एक्ट में मेंशन होती हैं. द कॉर्पोरेशंस आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. ये सारी कॉर्पोरेशंस फाइनली इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब किसी कोई भी इंसान इन पे डिपेंड मतलब डोमिनेट नहीं कर सकता या फिर उनकी मर्ज़ी नहीं चल सकती. ये इंडिपेंडेंटली अपने वेलफेयर के लिए वर्क करती हैं. विद द क्लियर कंट्रोल ओवर द स्पेसिफिक एरिया और अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी. इनका जो कंट्रोल होता है स्पेसिफिक एरिया में क्लियर होता है और ये एक पर्टिकुलर टाइप की कमर्शियल एक्टिविटीज़ को भी फॉलो करती हैं. दे आर मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं ये सब इन्हीं के द्वारा मैनेज की जाती हैं. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है वही ये सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करती हैं. It is suitable for projects which need huge investment and are run on business line. तो ये उन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सुइटेबल होती हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है या फिर कोई जो ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो बिज़नेस लाइन में रन कर रहे हो, बिज़नेस को फॉलो कर रहे हों. तो जो स्टैट्यूटरी और पब्लिक ऑपरेशन इसलिए वर्क करती हैं. सो फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉर्पोरेशन. तो ये जो फीचर इन सब पब्लिक कॉर्पोरेशन के फीचर्स क्या-क्या होते हैं, सो लेट्स डिस्कस द फीचर्स. सो फर्स्ट वन, दीज आर सेट अप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर. तो ये सब जो है सेटअप की जाती हैं किस एक्ट के अंदर, जो कि पार्लियामेंट, स्टेट और पब्लिक लेजिस्लेटर के द्वारा बनाए जाते हैं. नेक्स्ट, द एक्ट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव, पावर्स एंड प्रिविलेज ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. तो ये जो एक्ट होते हैं ये क्या चीज़ें बताते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं, पावर बताते हैं और प्रिविलेज बताते हैं कि इन सारी कॉर्पोरेशन के क्या-क्या प्रिविलेज या पावर या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. इट इज़ होल्ली ओन्ड बाय द स्टेट. ये सारी कॉर्पोरेशन पूरी तरीके से स्टेट के अंडर आती हैं. इट इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी. ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती हैं. इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमैटिकली व्हेन एक्ट इज़ पास्ड इन द पार्लियामेंट. तो ये ऑटोमैटिकली मतलब इनकॉर्पोरेट करी जाती हैं जब पार्लियामेंट में एक्ट पास किया जाता है. द फाइनेंशियल रिकॉर्ड आर ऑडिटेड बाय द कॉम्प्ट्रोलर्स एंड ऑडिटर जनरल. जो कॉम्प्ट्रोलर्स होते हैं और जो ऑडिटर जनरल्स होते हैं वही सब लोग इनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं और ऑडिट करते हैं. द कॉर्पोरेशन हैड इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. इनका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है. इट प्रिपेयर्स इट्स ओन बजट. ये अपने बजट्स खुद प्रिपेयर करते हैं. रिटेन इट्स इन अर्निंग. और अपनी अर्निंग को खुद ही रिटेन यानी यूज़ करते हैं. एंड यूटिलाइज़ देम फॉर ऑपरेशन. और अपने ही काम को मतलब पूरा करने के लिए या फिर रन करने के लिए, अपनी ऑर्गनाइज़ेशन को रन करने के लिए अपनी ही अर्निंग को यूज़ करते हैं. सो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस. तो इनमें क्या-क्या आते हैं, एक आया एससीआई, ये भी एक पब्लिक कॉर्पोरेशन है. डीवीसी जिसे दवानी कहते हैं, दाधानी. नेक्स्ट वन इज़ पब्लिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसे भारतीय खाद्य निगम ये भी कहते हैं. नेक्स्ट आईएफसीआई लिमिटेड और एलआईसी जो जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो भी हमारी वो सारी ये
सभी टाइप की कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के अंडर आती हैं। नाउ मेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन, ये सारी पब्लिक कॉर्पोरेशन होती है, इनके मेरिट्स क्या क्या होते हैं यानी फायदे क्या होते हैं। सो फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। तो इसका मीनिंग है द पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन मैनेज इट्स अफेयर्स इंडिपेंडेंटली एंड फ्लेक्सिबली। तो ये जितनी भी पब्लिक कॉर्पोरेशंस होती हैं ये अपने जितने भी काम हैं उन्हें इंडिपेंडेंटली एंड फ्लेक्सिबली मैनेज कर सकती हैं, मतलब किसी का भी इंटरफेरेंस इन सब कॉर्पोरेशन में नहीं होता। तो इसीलिए ये अपने वेलफेयर के लिए कोई भी डिसीजन बहुत इजीली ले सकती हैं। तो नेक्स्ट वन इज जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि क्विक डिसीजन मेकिंग। तो इनके जो पावर एंड फंक्शंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इंडिपेंडेंट होते हैं तो इनकी डिसीजन मेकिंग भी क्विक होती है। और फ्लेक्सिबिलिटी इन डे टू डे ऑपरेशन, तो जो डेली के काम होते हैं डिसीजन मेकिंग क्विक होगी तो डेली के काम भी बहुत अच्छे से और फ्लेक्सिबल तरीके से होंगे। नेक्स्ट वन इज सर्विस मोटिव। द एक्टिविटी ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आज डिस्कस इन द पार्लियामेंट, ये सारी पब्लिक कॉर्पोरेशन में जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये पार्लियामेंट में डिस्कस की जाती हैं। दस टू एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, और इनका मेन काम क्या होता है पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना, कि भाई ये इंश्योर करते हैं कि लोगों का वेलफेयर लोगों का इंटरेस्ट जो है वो फर्स्ट है। तो वो उन्हें प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो इससे लोगों को इन पर विश्वास ज़्यादा होता है, इनकी गुडविल इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है। Next one is effective staff. So public corporation can have their own rule and regulation regarding रेम्यूनरेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। तो जितनी भी कंपनी पब्लिक कॉर्पोरेशंस होती हैं इस टाइप की, तो इनके ना खुद के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि कैसे एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है या रेम्यूनरेशन देना है, या फिर कैसे एम्प्लॉयज को रिक्वायर करना है कि भाई एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है या हटाना है। इट कैन प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज एंड अट्रैक्टिव टर्म्स ऑफ सर्विस टू स्टाफ टू सिक्योर एफिशिएंट वर्किंग फ्रॉम इट्स स्टाफ। तो इसीलिए जब ये खुद ही अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं तो ये स्टाफ को भी बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा पाते हैं, और इनके जो टर्म्स ऑफ सर्विस होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। तो इससे जो स्टाफ होते हैं उनकी वर्किंग बहुत एफिशिएंटली होती है, तो स्टाफ बहुत एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट मीन्स होता है इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस एक्सपर्ट। तो इसके जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं इसमें बिजनेस एक्सपर्ट्स होते हैं, एंड ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस ग्रुप सच एज लेबर कंज्यूमर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो इनके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बहुत अलग अलग ग्रुप के होते हैं। अब कौन से ग्रुप होते हैं जैसे कि लेबर ग्रुप हो गया या कंज्यूमर्स हो गया जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो इसी तरीके से यही सारे लोग इनके प्रोफेशनल मैनेजमेंट में काउंट होते हैं। नो डिजायरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड कंट्रोल। तो कोई भी अनडिजायरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन या कंट्रोल नहीं होता, गवर्नमेंट कोई भी अनडिजायरेबल रेगुलेशन इन पर नहीं लगाती क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, तो पब्लिक को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइज देयर फंड। तो ये सारी कॉर्पोरेशंस जो हैं अपना फंड जो है वो ऑर्गेनाइज करती हैं। देयर फोर देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन फाइनेंशियल मैटर। तो जब ये अपने फंड्स को खुद ही ऑर्गेनाइज करती हैं तो इन गवर्नमेंट का फाइनेंशियल मैटर में भी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। तो इसीलिए ये स्मूथली फंक्शन कर पाती हैं और अपना काम इजीली कंप्लीट कर पाती हैं। नाउ डीमेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस। तो ये सारी पब्लिक कॉर्पोरेशंस की क्या क्या डीमेरिट्स होती हैं। सो फर्स्ट वन इज ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। तो अब डिस्कस करते हैं द ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज ओनली फॉर नेम्स सेक। तो इनकी जो ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी होती है पब्लिक कॉर्पोरेशन की, ये खाली नेम की वजह से होती है क्योंकि इनका नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, बड़ा होता है। Practically, ministers, government officials, and political party often interference with the working of these corporation। तो प्रैक्टिकली क्या होता है जितने भी मिनिस्टर्स हो गए या फिर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो गए या पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, वो इनकी वर्किंग में इंटरफेयर कर पाती हैं, ऑफनली इंटरफेयर कर सकती हैं, प्रैक्टिकली कर सकती हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करती। तो कहीं ना कहीं अगर उन्हें कुछ लगता है तो वो कर लेती हैं। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ इनिशिएटिव। लैक ऑफ इनिशिएटिव मीन्स डीमेरिट्स एक और है कि पब्लिक कॉर्पोरेशन डू नॉट हैव फेस एनी कंपटीशन। इस टाइप की कॉर्पोरेशन कोई कंपटीशन फेस ही नहीं करती क्योंकि ये बहुत ही
मतलब यूनिक पाई जाती हैं। इनके रिलेटेड कोई इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन मार्केट में एक्सिस्ट नहीं करता। सो दे आर नॉट गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि इनका मेन मोटिव तो प्रॉफिट कमाना होता ही नहीं है। जब प्रॉफिट कमाना नहीं होता तो इनके प्राइस जो हैं अदर कॉर्पोरेशन के प्राइस से बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये लोगों को इफेक्टिव प्राइस पे कोई भी चीज़ प्रोवाइड कर पाती हैं। सो द एम्प्लॉइज़ डू नॉट टेक इनिशिएटिव टू इंक्रीज़ द प्रॉफिट। तो इसी वजह से क्या होता है, जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो भी, उनका मेन मोटिव काम करने का प्रॉफिट इंक्रीज़ करना नहीं होता, और या फिर लॉस को रिड्यूस करना नहीं होता। द लॉसेस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर मेड गुड बाय द गवर्नमेंट। तो इसी वजह से इनमें लॉसेस जो हैं वो पाए जाते हैं। तो लॉसेस होना आम बात है इनमें, क्योंकि एम्प्लॉइज़ भी प्रॉफिट करने की कोशिश नहीं करते, खुद से इनिशिएट नहीं लेते। नेक्स्ट वन इज रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड स्ट्रक्चर के अंडर क्या आता है, द ऑब्जेक्टिव एंड पावर ऑफ पब्लिक कॉपरेशन आर डिफाइंड बाय द एक्ट। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव या पावर होते हैं इस टाइप की पब्लिक कॉपरेशंस के, ये एक्ट के द्वारा ऑलरेडी डिफाइन किए जाते हैं कि भाई मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या क्या पावर्स ये लोग यूज कर सकते हैं। एक्ट में सब कुछ लिखा होता है, एंड दीज कैन बी अमेंडेड ओनली बाय अमेंडिंग द स्टेट्यू और द एक्ट। तो ये जो है सारी पावर्स को हम अमेंड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर हम एक्ट को अमेंड करें तभी। द अमेंडिंग द एक्ट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क। तो इस लेकिन क्या होता है, जो अमेंडमेंट करना होता है वो बहुत ही टाइम टेकिंग टास्क होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अमेंडमेंट करना इतना ईजी नहीं होता एक्ट में। इसी वजह से इनका स्ट्रक्चर बहुत रिजिड होता है। तो इनमें जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। इसमें कोई भी मतलब कंडीशंस नहीं होती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट है अनफेयर प्रैक्टिसेस। द गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ द पब्लिक ऑफ कॉपरेशन में इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिसेस। इन टाइप की कॉपरेशन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो अनफेयर प्रैक्टिसेस जो फॉलो अप करी जाती हैं। इट में चार्ज अनड्यूली हाई प्राइस टू कवर अप इनएफिशिएंसी। तो ये जो है बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं हाई प्राइस, ताकि इनएफिशिएंसी को कवर कर सकें। पब्लिक डीलिंग रिजल्ट इन वाइडस्प्रेड करप्शन। तो जो पब्लिक डीलिंग होती है इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन पाया जाता है। पब्लिक जो है वो करप्शन देके, जो मतलब जो रिच कम्युनिटी होती है वो करप्शन देके या ब्राइब देके ये लोग जो हैं अपना काम जल्दी करवा सकते हैं। कॉर्पोरेशन वर्क एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, मच इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट डज इट वर्क एज एन ऑटोनॉमस बॉडी। तो जो कॉर्पोरेशन होती है वैसे तो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस जो है वो इंटरनली पाया जाता है। सो इसीलिए इसे ऑटोनॉमस बॉडी भी कहा जाता है। सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती हैं इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स हमने क्या-क्या पढ़ी, लेट्स डिस्कस अगेन। सो फर्स्ट वन इज़ मेरिट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। भई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं वही सब लोग जो हैं इसको रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्विक डिसीजन मेकिंग, कि जो ये लोग खुद ही इसी पब्लिक कॉर्पोरेशन के लोगों का कंट्रोल होता है, तो इसलिए इनके डिसीजन मेकिंग भी बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं। नेक्स्ट वन इज इनका मोटिव जो होता है वो सर्विस मोटिव होता है, लोगों के वेलफेयर के लिए या लोगों के इंटरेस्ट के लिए ये लोग काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज एफिशिएंट स्टाफ। इनका स्टाफ जो है वो रिक्वायरमेंट वगैरह यही लोग करते हैं, तो इसीलिए स्टाफ भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इनका जो मैनेजमेंट होता है बहुत प्रोफेशनल होता है और इनके अंडर ही अपॉइंट होता है। नेक्स्ट वन इज़ डीमेरिट। डीमेरिट मीन्स ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। हम इन्हें ऑटोनॉमस बॉडी तो कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ पेपर पे होती हैं, क्योंकि इंटरनली गवर्नमेंट कहीं न कहीं इन्हें इंटरफेयर कर सकती है, इनमें इंटरफेरेंस करती हैं। नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ इनिशिएटिव। इनमें जो है प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं किया जाता, तो इसीलिए कोई भी प्रॉफिट करने की कोशिश भी नहीं करता, और जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उन वो इतना ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लेते इनके वेलफेयर के लिए। इसीलिए ये सारी जितनी भी कॉर्पोरेशंस होती हैं ये लॉस में जाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ रिजिड स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर बहुत रिजिड होता है, क्योंकि ये जो है एक्ट के थ्रू सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं। तो अगर इनमें कोई चेंजेस कराना पड़ता है तो वो हम एक्ट के थ्रू ही अमेंड करा सकते हैं, लेकिन एक्ट को अमेंड कराना बहुत ही हेक्टिक और टाइम टेकिंग टास्क है। दैट्स व्हाई इनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा रिजिड होता है। नेक्स्ट वन इज़ अनफेयर प्रैक्टिसेस। इनमें बहुत ज़्यादा अनफेयर प्रैक्टिसेस को लोग फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है और करप्शन भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ पब्लिक कोऑपरेशन इज़ सुइटेबल वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर मोनोपोली पावर। पब्लिक कोऑपरेशन सिर्फ वहाँ सुइटेबल होती है जहाँ पे पावर की मोनोपोली हो। सोशल पावर डिफाइंड बाय स्टैच्यू
ऑल्सो रेगुलर ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट। और जितनी भी सोशल पावर होती हैं वो स्टेचू के द्वारा जो हैं वो डिफाइन की जाती हैं, और ये जो है रेगुलर ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से रेगुलर ग्रांट्स ले सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी, अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में। गवर्नमेंट कंपनीज क्या क्या होती हैं और ये कैसे रन करती हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो अ गवर्नमेंट कंपनी में बी डिफाइंड बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट। तो जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो इंडियन एक्ट कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइन की जाती हैं। सो फर्स्ट वन इज द कंपनी established रजिस्टर्ड एंड गवर्नड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। तो वो सारी कंपनीज जो कि रजिस्टर की जाती हैं, एस्टेब्लिश की जाती हैं या गवर्न की जाती हैं इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर, वो सारी कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज कहलाती हैं। अ कंपनी एस्टेब्लिश टू कंडक्ट बिजनेस, वो सारी कंपनीज जो बिजनेस कंडक्ट करने के लिए एस्टेब्लिश की जाती हैं इन कंपटीशन विद कंपनीज इन प्राइवेट सेक्टर। और वो सारी कंपनीज जो प्राइवेट सेक्टर की अदर कंपनीज के साथ compete कर सकती हैं, वो सारी गवर्नमेंट कंपनीज कहलाती हैं। अब the companies which has at least 51% of the paid up capital held by the government। तो वो सारी कंपनीज जिनका 51% जो पेड अप कैपिटल है यानी शेयर है वो गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखा हो या उनके अंडर आता हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता हो या फिर पार्शियली सेंट्रल या पार्शियली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता हो, वो सारी कंपनीज जो हैं वो गवर्नमेंट कंपनीज कहलाती हैं। कंपनीज हु शेयर आर परचेज इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जितने भी इनके शेयर होते हैं, वो हमेशा प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे परचेज़ किए जाते हैं। तो ये सारी कंपनीज़ जो हैं, वो गवर्नमेंट कंपनीज़ कहलाती हैं। सो गवर्नमेंट कंपनीज़ के अंडर कौन-कौन सी कंपनीज़ आती हैं? तो गवर्नमेंट के अंडर ये सारी कंपनीज़ के कुछ एग्ज़ाम्पल हैं, जिसमें है भारत पेट्रोलियम, बीएचईएल, कोल इंडिया लिमिटेड, जीएआईएल गेल इंडिया लिमिटेड, इसके अलावा नाल्को लिमिटेड, एमटीएनएल, इंडियन ऑयल, एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। नेक्स्ट वन इज़ एनएमडीसी लिमिटेड, एनटीपीसी, इसके अलावा हमारा भारत संचार निगम, नेक्स्ट वन इज़ ओएनजीसी, नेक्स्ट दूरदर्शन, एसएलसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आरईसी एंड फायर ग्रिड। तो ये सारी कंपनीज़ जो हैं, ये कुछ एग्ज़ाम्पल हैं जो कि गवर्नमेंट कंपनीज़ के अंडर आती हैं। सो फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, तो जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन। इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय द इंडियन कंपनी एक्ट 2013। तो पहला है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ऑर्गेनाइज की जाती है यानी रजिस्टर्ड की जाती है। नेक्स्ट वन इज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। अ गवर्नमेंट कंपनी कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो गवर्नमेंट जितनी भी कंपनीज होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकती हैं एंड एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। और अपने नाम पे ही यानी कंपनी अपने नाम पे ही किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती हैं और अपने ही नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी को खरीद सकती हैं। फाइल अ सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी। और किसी भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट ये लोग कोर्ट में जो हैं वो मतलब केस फाइल कर सकती हैं एंड कैन बी यूज्ड बाय द थर्ड पार्टी। और कोई भी थर्ड पार्टी के खिलाफ जो है वो केस को आगे कार्रवाई कर सकती हैं अपने नाम के बिहाफ पर। तो इसमें किसी इंसान का नाम ज़रूरी नहीं है क्योंकि कंपनी को खुद ही एज़ अ पर्सन सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट इज़ रेगुलेटेड बाय द प्रोविज़न ऑफ द कंपनीज़ एक्ट। जो भी मैनेजमेंट होता है वो कंपनीज़ एक्ट के अंडर, प्रोविज़न के अंडर जो है वो मैनेज किया जाता है लाइक एनी अदर पब्लिक इंडिया लिमिटेड। जैसे कि जितनी भी पब्लिक इंडिया लिमिटेड होती हैं। इट इज़ मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। और ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। तो ये सारा मैनेजमेंट के अंडर आता है। सो नेक्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस एज कंसिडर इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जितना भी एम्प्लॉयज अपॉइंट इसमें किए जाते हैं कंपनीज में, वो सारे उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर अपॉइंट किए जाते हैं जो कि मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी एओए में लिखा होता है या मेंशन होता है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, सच कंपनीज आर exempted
एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रूल। ये इन टाइप की कंपनीज को हमें हमने अकाउंटिंग और ऑडिटिंग रूल में एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है और प्रोसीजर्स से। एज द एनुअल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर, क्योंकि जो एनुअल अकाउंट है वो ऑडिटर के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं एंड अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो यही अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का पार्ट है कि ये जो सारी कंपनीज हैं उन्हें अकाउंटिंग के और ऑडिटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग जो है एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, और जो एनुअल अकाउंट है वो ऑडिटर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके अलावा फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग द कंपनी रेज इट्स फंड फ्रॉम गवर्नमेंट शेयर होल्डर। ये जो सारी कंपनीज होती हैं गवर्नमेंट शेयर होल्डर्स के द्वारा अपने फंड जो हैं वो रेज करती हैं। प्राइवेट शेयर होल्डर और कंपनी मार्केट के द्वारा भी अपने फंड रेज करती हैं। एटलीस्ट 51% ऑफ कैपिटल इज रेज बाय इशूइंग शेयर टू द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। और इनका जो 51% जो है वो कम से कम या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए, का खरीदा होना चाहिए इन कंपनियों का, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर दोनों ही गवर्नमेंट के द्वारा मिक्स में। द और इनके जितने भी शेयर परचेज किए जाते हैं इन कंपनीज के, वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे परचेज किए जाते हैं। सो नेक्स्ट वन इज रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या होती है? द गवर्नमेंट कंपनीज प्रेजेंट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट्स इन द पार्लियामेंट और टू द स्टेट लेजिस्लेचर। तो जितनी भी इस टाइप की गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं ये अपनी एनुअल रिपोर्ट या तो पार्लियामेंट को पेश करती हैं या स्टेट लेजिस्लेचर को पेश करती हैं। सुइटेबिलिटी, अ गवर्नमेंट कंपनी इज मोस्ट सुइटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स विच आर रन ऑन बिजनेस लाइन। तो जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं ये उन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए सुइटेबल होती हैं जो कि बिजनेस लाइन में रन होते हैं एंड आर इन डायरेक्ट कंपटीशन, और जो भी डायरेक्ट कंपटीशन के अंडर आते हैं विद प्राइवेट सेक्टर एंड मैनी नीड टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। और ये सारे जो हैं प्राइवेट सेक्टर के अंडर भी आती हैं, और ये सारी कंपनीज जो कि जिनको भी टेक्निकल या फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है प्राइवेट सेक्टर में, वही सारी कंपनीज को हम सुइटेबिलिटी यानी इन सारी कंपनीज के अंडर लाते हैं। सो नाउ नेक्स्ट वन इज मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। तो जितनी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं इनकी मेरिट्स क्या होती हैं यानी खासियत क्या होती है? सो फर्स्ट वन इज इजी टू एस्टैब्लिश, कि ये सारी कंपनीज को एस्टैब्लिश करना बहुत इजी होता है। अ गवर्नमेंट कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं ये इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा रजिस्टर्ड की जाती हैं। देयरफॉर देयर इज नो नीड फॉर एनी सेपरेट एक्ट टू बी पास्ड इन द पार्लियामेंट। तो इसीलिए कोई भी सेपरेट एक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती इन सारी कंपनीज़ को पार्लियामेंट में पास करने के लिए। द सेपरेट आइडेंटिटी मीन्स द गवर्नमेंट कंपनीज एंजॉय सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं वो अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी को एंजॉय करती हैं, इन्हें एज अ पर्सन माना जाता है, इंडिविजुअल माना जाता है। इट कंडक्ट बिजनेस ऑपरेशन लाइक एनी अदर प्राइवेट कंपनी। तो ये अपने सारे काम जो हैं वो किसी अदर प्राइवेट कंपनीज की तरह कर सकती हैं, कोई भी इन्हें रोक टोक नहीं है इस टाइप की। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम ऑटोनॉमी। द गवर्नमेंट कंपनीज फंक्शन अकॉर्डिंग टू बिजनेस प्रूडेंस। तो ये सारी जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं ये बिजनेस के अंडर ही सारी चीज अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, और एंड enjoy ऑटोनॉमी इन मैनेजिंग बिजनेस ऑपरेशन। और अपना काम जो है वो सारे बिजनेस को मैनेज करने में यूज करती हैं। एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस एंड कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं करती, इंटरफेरेंस भी नहीं करती, और ना ही गवर्नमेंट कोई भी कंट्रोल करती। तो ये सारी कंपनीज अपना सारा वर्क इंडिपेंडेंटली कर सकती हैं। सो नेक्स्ट वन इज कर्ब्स अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। कर्ब्स अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? गवर्नमेंट कंपनीज प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस एट रीजनेबल प्राइस। तो जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं ये गुड्स एंड सर्विसेज रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड कर देती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इनके प्राइस हाई नहीं होते। तो एंड दस द कंट्रोल ऑफ द मार्केट एंड लिमिटेड अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो इसीलिए मार्केट पे कंट्रोल भी करके रखते हैं कि भाई मार्केट का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा अप ना हो, और जो भी अनहेल्दी बिज़नेस प्रैक्टिसेस होती हैं, जो कि बिज़नेसमैन जो होते हैं अगर अपना प्राइस जो है चीज़ों का बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, तो इस टाइप की अनहेल्दी प्रैक्टिसेस को फ़ॉलो अप नहीं करती। नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इनका कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता पॉलिटिकल तौर पे। सो जो फ्रीडम फ्रॉम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट कंपनीज़ टू फंक्शन विद द ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी। तो ये जो होती हैं पूरी तरीके से फ्री होती हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, तो पॉलिटिकल तौर पे कोई भी इंटरफेरेंस में नहीं होता।
इसीलिए ये सारी कंपनीज़ अपने काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं, फ्लेक्सिबल तरीके से कर सकती हैं और एफिशिएंटली कर सकती हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रोफ़ेशनल मैनेजमेंट। ये सारी जो इनका जो मैनेजमेंट होता है बहुत प्रोफ़ेशनल तरीके से किया जाता है। द गवर्नमेंट कंपनीज़ हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू अपॉइंटिंग प्रोफ़ेशनल एंड एक्सपेक्ट टू मैनेज बिज़नेस एक्टिविटी। तो ये सारी कंपनीज़ जो होती हैं ये पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल होती हैं कि प्रोफ़ेशनल्स को मतलब अपॉइंट करें ताकि ये अपने सारे बिज़नेस के काम को बहुत अच्छे से रन कर सकें। दिस हेल्प बिज़नेस टू मैनेज इट्स अफेयर मोर एफिशिएंटली और इससे क्या होता है बिज़नेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि वो अपने जितने भी काम हैं बहुत इफ़ेक्टिवली कर सकें। सो नाउ वी विल डिस्कस द डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज़। तो ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज़ की डीमेरिट्स क्या होती हैं, चलो ये डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ प्रोविज़न ऑफ कंपनीज़ एक्ट इर्रेलेवेंट। तो जो भी कंपनी एक्ट का प्रोविज़न है वो इर्रेलेवेंट माना जाता है। द गवर्नमेंट बीइंग द मेजर शेयर होल्डर, गवर्नमेंट जो है इनकी मेजर शेयर होल्डर होती है क्योंकि 51% या उससे ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास होते हैं। तो इसीलिए जो पूरा मैनेजमेंट सारा है वो गवर्नमेंट ही करती है, वही कंट्रोल करती हैं। दिस रेस्ट्रिक्ट द कंपनीज टू एन्जॉय स्पेशल फीचर्स टू द ऑफ द रजिस्टर्ड कंपनी, जिस वजह से जो कंपनीज हैं वो अपने स्पेशल फीचर्स को एंजॉय ही नहीं कर पाती और इन्हें वही काम करना पड़ता है जो गवर्नमेंट इन्हें करने को कहती है। नो अकाउंटेबिलिटी। तो ये सारी कंपनीज ऑटोनोमस बॉडी होती हैं यानी खुद अपने फैसले या डिसीजन खुद ले सकती हैं। इसीलिए ये पार्लियामेंट को कोई भी आंसर नहीं कर सकती, आंसरेबल नहीं होती और लोगों को भी कोई आंसरेबल नहीं होती। इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं मानती और इन्हें इग्नोर करती हैं। ये कहते हैं कि हमारे एक्ट के अंडर जो भी लिखा है हम उसी एक्ट के अंडर काम करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ पॉलिसीज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल इंटरेस्ट। इनकी जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं ये पर्सनल इंटरेस्ट के द्वारा ही इन्फ्लुएंस होती हैं। द गवर्नमेंट बीइंग द मेजर शेयर होल्डर कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट। इन सारी जो कंपनीज़ होती हैं इनके मेजर शेयर होल्डर कौन होते हैं? गवर्नमेंट होती है। तो जो गवर्नमेंट या मिनिस्टर्स होते हैं वही सारी पॉलिसीज़ को अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मोल्ड करते रहते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग इन सारी कंपनीज़ को रन करना चाहती है। So now we will discuss the comparison between these three type of enterprises. So first one is statutory corporation, second is departmental undertaking, third one is government companies. इनके बीच में difference अगर हम पढ़ेंगे तो first one is formation. अब formation कैसे होता है statutory corporation का? तो by the special act of parliament और state government, तो इनका formation कैसे होता है कि जो parliament या स्टेट लेजिस्लेचर जो है, जो भी स्पेशल एक्ट पास करते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये फॉर्म की जाती है। नेक्स्ट वन इज़ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का फॉर्मेशन होता है मिनिस्टर्स के द्वारा या मिनिस्ट्री के द्वारा और जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, वो उनका फॉर्मेशन होता है कंपनीज़ एक्ट के अंडर विद और विदाउट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। ज़रूरी नहीं है प्राइवेट सेक्टर इसमें पार्टिसिपेट करे और कर भी सकता है। तो जो कंपनीज़ एक्ट है उसके अंडर इनका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वन इज़ ओनरशिप। ओनरशिप जो है, जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है इसमें पूरी तरीके से गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में भी पूरी तरीके से गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है। लेकिन जो गवर्नमेंट कंपनीज़ होती है इसमें सिर्फ 51% शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के द्वारा होता है, तो गवर्नमेंट की ओनरशिप भी 51% ही होती है। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में ऑटोनॉमी नॉर्मल होती है, सफिशिएंट होती है कि कभी-कभार ये अपने तरीके से काम कर सकते हैं, कभी-कभार नहीं कर सकते। इंटरफेरेंस हो जाता है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की कोई ऑटोनॉमी नहीं होती क्योंकि इसमें मोस्टली गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट कंपनीज़, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज़ होती हैं, इसमें इनकी ऑटोनॉमी हाईएस्ट होती है, ये अपने अकॉर्डिंग काम कर सकती हैं। नेक्स्ट वन इज़ लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस मीन्स जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है इन्हें सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में माना जाता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में नहीं माना जाता, लेकिन जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं इन्हें सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट वन इज़ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती है इसमें मॉडरेट होती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हाईएस्ट होती हैं और गवर्नमेंट कंपनीज़ में लो होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ पर्सनल। तो पर्सनल में जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को हायर करते हैं, लेकिन इनका जो सर्विस है वो जो हायरिंग होती है वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे की जाती है। जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को हायर किया जाता है और जो गवर्नमेंट कंपनीज़ होती हैं उसमें नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को हायर किया जाता है, लेकिन इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा सर्विस की करवाई जाती है। नेक्स्ट वन इज़ फंड्स।
फंड्स में जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है इसमें फाइनेंशियल फ्रॉम इट्स ओन रिसोर्सेस, ये अपने रिसोर्सेज के द्वारा फाइनेंस करते हैं, अपना काम खुद चलाते हैं, विच में इंक्लूड द इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, जिसमें ये लोग शेयर भी इशू करते हैं और डिवेंचर भी इशू करते हैं, जिससे ये लोग फंड कलेक्ट करते हैं ताकि अपने आप को रन कर सकें। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो गवर्नमेंट होती है वो बजट पास करती है और गवर्नमेंट जो है वो पैसे देती है इस टाइप की कंपनीज को रन करने के लिए। और जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं ये फाइनेंस अपने खुद ही इकट्ठे करती हैं शेयर और डिबेंचर की वजह से और की हेल्प से और खुद अपने वेलफेयर के लिए काम करती हैं। नेक्स्ट वन इज सुइटेबिलिटी। जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल अंडरटेकिंग के लिए सुइटेबल होती हैं। जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती हैं वो डिफेंस सर्विस एंड पब्लिक यूटिलिटी जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सुइटेबल होती हैं, इनमें काम करती हैं। और जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं इंडस्ट्रियल और कमर्शियल अंडरटेकिंग के द्वारा सुइटेबल होती हैं। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती है इनके एग्जाम्पल हैं LIC, GIC, SBI और RBI। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एग्जाम्पल हैं हमारे रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स। और जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं इनके एग्जाम्पल हैं SAIL, GAIL एंड BHEL। सो ये कुछ फुल कंपैरिजन है इन तीनों कंपनीज के बीच में, जो कि शॉर्ट फॉर्म है, आपको याद करने में और एग्जाम में लिखने में बहुत हेल्प होगी। थैंक यू सो मच। नाउ आवर चैप्टर इज फिनिश्ड।